बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे समोसे और उनको फ्रीज़ करके भी रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। दो तरह से आज हम बनाएंगे समोसे, दो फ्लेवर में। एक बनाएंगे वेजिटेबल फ्लेवर में और दूसरा कीमे के समोसे बनाएंगे हम। ये देखें जी, सबसे पहले हमने ऑयल लिया है आधा कप। उसमें मैंने डाला है ज़ीरा साबुत और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल में ये सब्ज़ियाँ। इसमें मैंने लिया गाजर और मटर, फ्रीज़ की हुई जो सब्ज़ियाँ मिलती हैं मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश सब्ज़ियों को आप यूज़ करने से पहले उनको थोड़ा सा बॉईल कर लें, फिर उनको इस तरह से फ्राई करें ताकि वो जल्दी से गल जाएं। ये सब्ज़ियाँ जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेती, गल जाती हैं। तो अभी मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। हस्बे ज़रूरत आप नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 से 1.5 टीस्पून मैंने इसमें डाला है और अभी मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। इसके बाद हम साथ साथ इसका मसाला रेडी कर लेंगे। मैंने खुश्क धनिया लिए है, 3 लाल मिर्च लिए साबुत और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा। इन सबको मैंने पीस लिया है। और ये देखें जी, अभी सब्ज़ियां हमारी हो चुकी हैं। मैंने इनको 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई किया ऑयल में। फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे ये मसाला जो मैंने अभी पीसा था, और इसको मैंने तकरीबन 1 चम्मच भर के बड़ी वाली वो शामिल किया है। मसाला शामिल करने के बाद अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। ये मैंने 2 आलू लिए थे, इनको बॉईल करके मैंने इनको अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। हाथों से ही मैंने इनको मैश किया है। इस तरह से आप मैश करके इसमें शामिल कर दें। आलू सही बॉईल थे तो फिर हाथ से ही हो गए अच्छे तरीके से मैश। अभी हम इनमें अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे सब्जियों में, और ये बहुत ही अच्छा इनकी बाइंडिंग हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छा मसाला बन जाएगा समोसे में भरने के लिए। ये देखें जी, इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और सब्जियां भी गल चुकी हैं, आलू भी गले हुए हैं। अभी मैं लास्ट में शामिल करूँगी इसमें कटा हुआ प्याज। 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है और उसको मैंने चॉप कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। तो अभी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया कटा हुआ। ये देखें जी, मैंने 3 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें ली थी और ये मैंने हरा धनिया लिया है 1 मुट्ठी भर के, ये इसमें शामिल कर दिया है कटा हुआ। दोनों चीज़ें मैंने छोटी छोटी काट ली थी और इसमें शामिल कर ली हैं। लास्ट में ही आप ये तीनों चीज़ें शामिल करेंगे, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च, ताकि इनकी खुशबू और टेस्ट ऐसे ही रहे और बहुत ही मज़ेदार सी फीलिंग तैयार हो। ये देखें जी, आपको बहुत अच्छा कलर भी नज़र आ रहा होगा इनका। बिल्कुल रेडी है हमारा ये वाला मसाला। और इसके बाद अभी हम इस मसाले को निकाल लेंगे एक बाउल में और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी उसी कढ़ाई में मैंने इसको साफ़ कर लिया और अभी फिर से मैं शामिल करूँगी ऑयल। हाफ़ कप ऑयल शामिल किया मैंने। अभी इसमें मैं डालूँगी कीमा मेरे पास है तकरीबन ½ kg। और ये देखें जी, ये कीमा मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अच्छे तरीके से अभी हम कीमे को फ्राई कर लेंगे जब तक ये बिल्कुल वाइट नहीं हो जाता। जब इसका कलर प्रॉपर वाइट हो जाएगा, ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। 4 से 5 मिनट तक आप इसकी ऐसे बुनाई कर लें, इसको अच्छा सा फ्राई कर लें। ये देखें जी, कीमा फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 से 2 चम्मच और इसकी बुनाई कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से अभी हम भून लेंगे। अभी इसमें मसाला शामिल करेंगे। ये देखें जी, मैंने इसमें 1 चम्मच डाली है काली मिर्च और ½ टीस्पून मैंने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है खुश्क धनिया का पाउडर। मैंने ये सब चीज़ें मिक्स पीस ली हैं और आसानी रह जाती है कि फ़्रेश पीस लें तो टेस्ट भी उसका ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें सेपरेट हैं पिसी हुई, तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। इसलिए मैंने इसकी मेजरमेंट आपको बता दी है।
मसाले कम से ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बुनाई करते जाएंगे, अच्छे तरीके से कीमा भूनते जाएंगे। और ये अभी मैं इसमें शामिल करूँगी नमक भी आप हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। मैंने 2 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। 5-6 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई हो चुकी है। अभी मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज और हरा धनिया। ये लास्ट में दोनों चीज़ें शामिल करनी है। जो भी फिलिंग हो इसमें प्याज और हरा धनिया ये और हरी मिर्चें लास्ट में शामिल करें, ताकि उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है, क्रंची सा। बिल्कुल इसमें जो पका हुआ प्याज होता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। ये देखिए जी, अभी मैं हरी मिर्चें भी इस तरह से काट के शामिल कर दूँगी। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और बिल्कुल रेडी है हमारा कीमा भी। अभी इसको भी हम ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर बाद में हम इसको समोसा पट्टी में लगाएंगे। ये देखें जी, लास्ट में हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है शिमला मिर्च। इसको हम बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर देंगे। इसको बिल्कुल कुक नहीं करना शिमला को। और ये देखें, एक मैंने शिमला ली है मिर्च और उसको हाफ़ इस फिलिंग में, वेजिटेबल वाली फिलिंग में शामिल की है और हाफ़ जो है वो मैं कीमे में शामिल करूँगी। हाथ से आप इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए, अभी मैंने रेडीमेड ली है पट्टियाँ समोसा की फिलिंग के लिए। ये समोसा पट्टी मैंने ली है। अभी हम इसका एक समोसा बनाने का मैं तरीका आपको बताऊंगी। ये मैंने साथ में इसका एक पेस्ट सा बना लिया है आटे का। इसको जोड़ने के लिए आप पानी से भी जोड़ सकते हैं। जो रेडीमेड पट्टियाँ वो पानी से भी जुड़ सकती हैं, और अगर आपके पास घर की हैं तो आप इसको इस तरह से जोड़ लें। ये देखें जी, अभी हम इसमें पहले इसको एक तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर इस पर लगाएंगे ग्लू जो हमने बना के रखी है, और फिर इसके साथ ऐसे इसको बंद करेंगे। और ये देखें आप, एक ट्रायंगल सा शेप इसका बन गया है। अभी इस तरह से हम इसमें पहले फिलिंग करेंगे। एक स्पून की मदद से हम इसमें फिलिंग कर लेंगे। 1 से 1.5 टीस्पून तकरीबन हम इसमें फिलिंग डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, इतनी ही काफ़ी है। और इसके ऊपर हम लगाएंगे चीज़। ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, ये इसके ऊपर डाल देंगे और इसको प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से सेट करके। फिर हम इसके ऊपर जो बाकी बचा हुआ ये जो स्ट्रिप है इसको ऊपर बंद कर देंगे। ये देखें जी, इस तरह से हम अभी इसको फोल्ड करेंगे जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आराम आराम से आप इसको इस तरह से फोल्ड करें और बहुत ही खूबसूरत सा समोसा हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए जी, अभी मैं लास्ट में इधर लगाऊंगी, जो हिस्सा रह गया इसको भी फोल्ड कर देंगे। और जो थोड़ा सा इसका एक कोना जो है वो बच जाएगा, उसको हम सीज़र से या उसके छुरी के साथ काट लेंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल रेडी है हमारा समोसा, बहुत ही खूबसूरत सा। इस तरह से आप सारे समोसे तैयार कर लें। और मैं भी इस तरह से तैयार करूँगी सारे समोसे और आपको बाद में फ्राई करके भी दिखाती हूँ। एक और शेप आपको मैं बता रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से आप जो आपके पास स्ट्रिप्स हैं उनको दरमियान से काट लें बराबर। ये देखें जी, इसको बोलते हैं पिलो समोसा। और पहले मैं इसमें फिलिंग डालूँगी 1 टीस्पून। दरमियान में बिल्कुल सेंटर में इसको रखेंगे, इसके ऊपर चीज़ रखूँगी। और अभी ये देखें जी, इसको हम साइडों पे लगा लेंगे सारे जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है, या पानी कुछ भी जोड़ने के लिए इसको लगा लें। ये देखें जी, अभी इसको इस तरह से आराम से फोल्ड कर देंगे। और ये देखें जी, बिल्कुल इजी और बहुत ही आसान, और बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है ये खाते हुए, उनको इसकी शेप बहुत अच्छी लगती है। ये देखें जी, पिलो समोसा हमारा बिल्कुल तैयार है। इस तरह से आप साइडों से इसको दबा लें अच्छी तरह से, और ये छोटे छोटे बाइट्स बन जाएंगे।
اس کو 1 बाइट سموسہ بھی کہہ سکتے ہیں اور پلو سموسہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں ابھی سارے تیار کر لوں گی۔ اس کے ساتھ ابھی ہم قیمے کا سموسہ بھی تیار کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ابھی میں نے اس میں بھی شملہ مرچ شامل کی ہے۔ قیمہ جب ہمارا ٹھنڈا ہو گیا ہے تو ابھی میں اس میں ڈالوں گی کریم چیز۔ جو بھی کریم چیز ہے آپ اس میں شامل کر لیں۔ تقریباً 3 ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالی ہے کریم چیز۔ یہ ڈالنے کے بعد ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے قیمے کو، اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کریم چیز کا۔ اتنے قیمے میں بس اتنی ہی چیز آپ شامل کریں، کیونکہ بعد میں فرائی کرنے میں پھر یہ کریم ہوتی ہے تو زیادہ مسئلہ نہ ہو۔ یہ دیکھیں جی ابھی ہم اس کا بھی سموسہ تیار کر لیں گے اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے تیار کیا تھا۔ اس طرح سے سموسے بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں۔ میں بھی اس کو فریز کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی، اور سارے سموسے تیار کر کے ان کو پہلے آپ تھوڑا سا فریزر میں رکھ کے ایک ٹرے میں ٹھنڈا کر لیں، پھر آپ ایک پیکٹ میں ڈال لیں اس کو، جیسے زپ لاک ملتے ہیں۔ زپ لاک بیگ جو ہیں وہ بہت ایزی رہتے ہیں، اس میں ڈال کے آپ رکھ لیں۔ یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کریں گے اور فلنگ اس میں ڈالیں گے۔ ابھی اس مسالے کے ساتھ آپ جو رول بھی بنا سکتے ہیں اور سموسے بھی بنا سکتے ہیں، کافی زیادہ شیپس اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ابھی اس کو ہم بند کر لیں گے۔ اب بھی اس طرح سے سموسے تیار کریں اور رولز بنائیں اور رمضان کے لیے فریز کر کے رکھ لیں، اور آپ کے لیے کافی ایزی رہے گا، کہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور ہمارا سارا ٹائم کوکنگ میں ہی گزر جاتا ہے، تو اچھا ہے اگر آپ اس طرح سے بنا کے رکھ لیں چیزیں اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کر سکیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور ریسیپیز پسند آئی ہیں تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد بھی میں آپ کے لیے اچھی اچھی ریسیپیز اور ویڈیو لاتی رہوں گی۔ یہ دیکھیں جی تیار ہے ہمارا سموسہ قیمے والا بھی۔ اس طرح سے آپ سارے سموسے تیار کر لیں اور ابھی ہم ان کو کریں گے فرائی۔ یہ دیکھیں جی آئل میں نے گرم کر لیا، ابھی اس میں شامل کروں گی سموسے۔ پہلے ہم ویجیٹیبل والے سموسے فرائی کریں گے، پھر ہم قیمے والے سموسے کو فرائی کریں گے۔ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی فرائی ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ہو چکے ہیں ہمارے سموسے فرائی الحمدللہ، اور آپ کیچپ کے ساتھ اس کو سرو کریں۔ بہت ہی مزیدار اور کرسپی، بہت مزیدار بنے ہیں یہ سموسے، آپ بھی ٹرائی کریں۔ ابھی ہم اس کو اسی طرح ہم قیمے کے سموسے بھی فرائی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں جی اسی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے جیسے عام نارملی ہم سموسے فرائی کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ سموسے بھی ہمارے فرائی ہو چکے ہیں، 3 سے 4 منٹ میں یہ ہو جاتے ہیں۔ میڈیم فلیم پہ آپ ان کو فرائی کریں، بہت زیادہ فل فلیم پہ نہ کریں، اور آپ ایسے سرو کریں۔ اور اس طرح سے آپ زپ لاک بیگ میں ڈال کے ان کو فریزر میں فریز کریں، فریج میں نہیں۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔